नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करके और यूज करके आप न सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि अपने पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है भिंडी की सब्जी को लेकर। जब भी हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से चिपचिपा बनता है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहता है भिंडी की सब्जी में। तो जब भी आप भिंडी की सब्जी बना रहे हैं तो ये चीज़ें का ध्यान रखें। बस छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको भिंडी जो है इस तरह से चिपचिपा लग रहा है तो आप क्या करें, नींबू का रस जो है वो डाल दें। तो हाफ नींबू का रस जो है वो मैं डाल दूंगी। अगर आपकी भिंडी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप एक नींबू का रस जो है वो डाल दें। आपके पास में नींबू नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर इमली की खटाई या फिर आम की खटाई भी जो है वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास नींबू थी इसलिए मैंने नींबू को डाल दी हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप पकाओगे तो आपकी जो सब्जी है वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनेगा और चिपचिपा बिल्कुल भी लगेगा भी नहीं। और खाने में भी ना इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने क्या की हूँ, नींबू का रस डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद में आप देखोगे कि मेरी जो सब्जी है बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनी है, बिल्कुल एकदम फ्री भिंडी की सब्जी जो है वो बनी है और ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनी है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि चिपचिपा भिंडी किसी भी को भी खाना पसंद नहीं है। इस तरह से खिला खिला भिंडी सबको पसंद है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है बॉटल को लेकर। अक्सर हम लोग बॉटल में पानी डालते हैं, पानी भरते हैं बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है, पानी तो भरते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तेल वगैरह भी इस तरह से डालते हैं। तो क्या होता है, नीचे में जाता है और हमारी जो चीज़ें हैं वो गंदी होती है। भाई ये पानी है तो मैं तो इसको इजीली पोंछ लूँगी, लेकिन आपकी तेल वगैरह है, जो लिक्विड चीज़ें हैं, वो अगर गिर गया तो मतलब कितना नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप बॉटल्स में कोई चीज़ें डाल रहे हैं तो आप क्या करें, एक स्पून लें और स्पून की सहायता से इन्हें अगर पानी डालोगे या फिर कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें डालोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी एक तो गिरेगी नहीं, दूसरी बात गंदा भी नहीं होगी और बहुत इजीली आपके जो बॉटल में है चीज़ें चली जाएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से बर्तन को लेकर। बर्तन में ये मैं कढ़ाई यूज़ करती हूँ, इसे एज अ कढ़ाई। तो ये ना सब्जी की कढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बैड स्मेल, क्योंकि सब्जियों में काफ़ी मसाले वगैरह गिरते हैं तो इसका बैड स्मेल आता है। तो भाई बैड स्मेल को ख़त्म कैसे करें, तो हमारे पास में नॉर्मली लौंग रहता है, तो लौंग की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके स्मेल से ही पूरे बैड स्मेल जो है मेरी कढ़ाई की, आप चाहे तो कुकर भी ले सकते हैं। तो ये मैं जलाकर इसमें क्या कर दूंगी, डाल दूंगी। देखिए इस तरह से डाल दें। उसके बाद में इन्हें तुरंत ही आप ढक दें। उसके बाद में इसकी जो धुआं है, जो लौंग की धुआं रहती है ना, वो धुएं से ही हमारे जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो बर्तन हैं जैसे कढ़ाई वगैरह, तो उसके बैड स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, स्मेल फ्री हो जाएगी और एक अच्छा स्मेल आएगी। तो कभी भी आपको लगा कि खाने पीने की चीज़ों में मतलब कि जो बर्तन है उसमें बैड स्मेल आ रहा है या फिर खाने पीने की स्मेल आ रही है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर करें। तो मैं लौंग को फेंक दूँगी और आप चाहे तो ये लौंग को ना बच्चों को भी खिला सकते हैं, शहद डालकर, इसको थोड़ा सा कूट कर शहद डालकर। तो उससे क्या होती है, खांसी सर्दी बिल्कुल भी नहीं होती। और हमारे मिक्सी में भी ना बैड स्मेल रहती है, तो आप ये उपाय जो है वो मिक्सी में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग चटनी उटनी बनाते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहती है। तो ये उपाय जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है फूल गोभी को लेकर। अक्सर फूल गोभी में कीड़े जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा कीड़े रहते हैं। और कीड़े को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉईल करते हैं या फिर गर्म पानी में धोते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ये चीज़ें करोगे ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल भी कीड़े आपके फूल गोभी से चली जाएगी। तो ये फूल गोभी भी मेरे ना कीड़े हैं, ये दिखता नहीं लेकिन रहते ही हैं। फूल गोभी में नॉर्मली सभी कीड़े रहते हैं। तो फूल गोभी को मैंने क्या की हूँ, देखिए कीड़ा दिख रहा है। फूल गोभी को क्या की हूँ, मैंने उसके जो ऊपर का पोर्शन है ना उसको कट कर दी हूँ, देखिए इस तरह से, क्योंकि मुझे आज इसकी सब्ज़ी बनाना है तो मैं आज ही ये चीज़ें कर रही हूँ। आपको जब सब्ज़ी बनाना है तभी आप करें ये चीज़ें। तो मैंने कट कर ली हूँ उसके जो ऊपर का पोर्शन रहता है वो। उसके बाद में क्या किए हैं, उसके जो छिलका वगैरह बोल सकते हैं उसको कट किया है। उसके बाद में हमारे पास में माचिस की तीली रहती है, तो माचिस की तीली लेना है। माचिस के जो तीली का ऊपर का हिस्सा है ना उसमें क्या होता है,
मसाले रहते हैं तो वो मसाले बहुत स्ट्रॉन्ग मसाले रहते हैं, उसे खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो डेंजर है। तो मैंने क्या की है, एक कपड़ा आप ले सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में इस तरह से पैक कर लेना है। तो मैं रबड़ बैंड की सहायता से पैक कर ली हूँ। उसके बाद में इसे रखना है कहाँ पर, जहाँ हम लोग जो गोभी का फूल रहता है ना उसके अंदर थोड़ा सा डाल दे। उसके बाद में ये फूल को आप एक पॉलीथीन के अंदर में डाल देना है। देखिए इस तरह से क्या होता है, इसके स्मेल से हमको फूल गोभी की कीड़े को जो है वो ख़त्म करना है, क्योंकि इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। उसके स्मेल से ही फूल गोभी के जो कीड़े हैं ना वो पूरे निकलने लगते हैं और मरने भी लगते हैं, क्योंकि उसको वो स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इस तरह से पैक कर ले और 2 से 3 घंटा रखे, तो उसके बाद में देखोगे कि बिल्कुल फूलगोभी में से कीड़े जो है वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से जो हम लोग ककड़ी वगैरह काटते हैं या फिर छिलते हैं तो क्या होता है, उसका जो कचरा है ना वो नीचे काउंटर में गिरता है और बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे काउंटर गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करें, आप एक तो न्यूज़पेपर रख लें या फिर इस तरह से टिश्यू पेपर रख लें। उसके बाद में क्या करें, ये जो ककड़ी है उसको छीलें। तो उससे क्या होगी कि आपकी जो चीज़ें हैं किचन काउंटर वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कचरे जो है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करें, इसको बस फोल्ड कर ले और इसको डस्टबिन में डाल दें। तो आप देखोगे कि आपका टाइम कितना ज़्यादा बच रहा है और आपकी किचन काउंटर भी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे थे प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, क्योंकि आपकी छोटी सी चीज़ों से ना हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए एक मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो मैंने क्या की हूँ, ये जो चीज़ें हैं, जो ककड़ी है हमने कट कर लिए हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम लोग कट तो कर लिए हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, चॉपिंग बोर्ड से हम लोग इस चीज़ों को ना दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करते वक्त क्या होता है कि मतलब कि ये जो चीज़ें हैं वो नीचे गिरता है, बिल्कुल हमारे जो दूसरा प्लेट है ना उसमें नहीं गिरता, बिल्कुल बाहर गिरता है। देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ, ये देखिए जैसे हम लोग डालेंगे तो वो कैसे बाहर गिरता है और हमारी चीज़ें गंदी होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारे किचन काउंटर भी जो है वो गंदा होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से जो पकड़ने का रहता है ना सामने का पोर्शन, तो वो छेद भी रहती है। और दूसरा कारण इसलिए रहता है क्योंकि ये इससे आप चीज़ों को ना डाल सके, इसलिए भी ये जो छेद है वो रहती है। तो हर जितने भी आपके पास में चॉपिंग बोर्ड होंगे तो चॉपिंग बोर्ड में इस तरह से छेद जो है वो रहते हैं। तो इस तरह से आप क्या करें, चाकू की सहायता से इससे आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं छेद से, तो बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, अब मैंने ककड़ी तो काट ली हूँ क्योंकि ककड़ी मुझे काटना था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर ककड़ों का क्या करूँगी, मैंने इसमें क्या की हूँ, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ, क्योंकि ककड़ी बहुत अच्छी है सेहत के लिए। इसको वज़न कम करने के लिए भी ककड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये ककड़ी को मैं क्या करूँगी, नमक और मिर्च डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके मैं क्या करूँगी, इनको मैं खाऊँगी। आप भी इस तरह से ककड़ी को जो है वो खा सकते हैं। धन्यवाद।